थैंक यू भाई विलियम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इस खिदमत के लिए। भाई अयाज के लिए जिन्होंने दुआ की है, और तमाम बहन भाई जो इस आईडी से मौजूद हैं। मेरी तरफ से, मेरी वाइफ शाजिया की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, कनाडा से, खुदावंद की सलामती, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की खुशियाँ और उसका लहू आप और आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे। आमीन। अजीज, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेथ इन द रेजरेक्शन, यानी कि यस्सु के मुर्दों में से जी उठने पर हम मसीहों का ईमान। अजीज, ये टॉपिक मैंने इसलिए इसको मैंने चुना क्योंकि हमारे चर्चेज में और यूथ में भी अभी यही टॉपिक चल रहा है, रेजरेक्शन का। और ये बुनियादी ईमान है, भेद है हमारे यस्सु का, जिस पर हम ईमान रखते हैं कि वो, और इस ईमान के साथ कि वो मुर्दों में से जी उठा है। जब खुदावंद यीशु मसीह को 33 ईस्वी, यानी कि जब उसकी उम्र 33 साल की थी, उसकी सलीब पर चढ़ाया गया, और उस वक्त तकरीबन यस्सु के इस सलीबी मौत के पास तकरीबन 120 उसके पैरोकार थे जो यस्सु के पैगाम को मानने वाले थे। आज अजीजों, 2000 साल के बाद पूरी दुनिया में तकरीबन 2.3 अरब लोग इस दुनिया में यस्सु के मानने वाले हैं कि यस्सु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जरा सोचें अजीजों, दुनिया में 2.3 अरब लोग, इसका मतलब है दुनिया में हर 3 शख्स में से एक शख्स मसीह है, जो इस बात पर ईमान रखता है कि मैं यस्सु पर ईमान रखता हूं और यस्सु जी उठा है। हम मसीह के मानने वाले इस दुनिया में सबसे बड़ा तंजीम जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो मसीहत है। मसीह लोग और इसकी कलीसिया पूरी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में है। 2.3 अरब लोग। अगर आप चीन को देखें तो चीन की जो पॉपुलेशन है, या इंडिया की जो पॉपुलेशन है, चीन की पॉपुलेशन को ले लेते हैं। कलीसिया उस चीन की पॉपुलेशन से भी बढ़कर है। और दुनिया में चीन को यूरोप के साथ भी मिला ले, तब भी खुदावंद के मानने वाले और यस्सु के जी उठने वाले लोग, उसकी तादाद चीन और यूरोप से भी ज्यादा है। और मैं गलती पर हरगिज ना आऊंगा अगर मैं चीन, यूरोप और अमेरिका को भी मिला लूं, फिर भी यस्सु के मानने वाले तमाम लोग इन तमाम जगहों में सबसे ज्यादा होंगे। 2.3 अरब जो यस्सु के मानने वाले हैं और उसके जी उठने पर ईमान रखते हैं। अजीजों, सवाल यह है कि यह सब किस तरह मुमकिन हुआ? मसीहत और इतनी तेजी के साथ इस दुनिया में फैली। जरा सोचें, वो 12 शागिर्द जो माहीगार थे, मछली पकड़ने वाले थे, जो महसूल लेने वाले थे, जो तालीम याफ्ता नहीं थे, जिनको यस्सु ने चुना, ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये किस तरह मुमकिन हुआ कि दुनिया में हर 3 शख्स आज के वक्त एक शख्स यस्सु का पैरोकार बन गए? सिर्फ अजीजों, एक अल्फाज जो रुल कुद्स ने हमें दिया और शागिर्दों को दिया कि यस्सु जी उठा है। यस्सु जिस तरह कहता है, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लेकर आता है अगर मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा।
यीशु मुर्दों में से जी उठकर उसने पूरी दुनिया को अजीजों तब्दील कर दिया। उसका जी उठना, द फेथ इन द रेजरेक्शन, ये हमारी मसीही बुनियाद है। अगर इस बुनियाद पर हम समझौता कर लें अजीजों, फिर हमारी बुनियाद खोखली हो जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु ने यह फैसला किया कि इस दुनिया में आकर वो सलीब पर जान देकर और मुर्दों में से जी उठकर लोगों और दुनिया के गुनाहों को माफ करेगा, और यीशु ने साबित किया कि वो ना सिर्फ खुदा का बेटा बल्कि खुद खुदा है, और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। अजीजों, ये तारीख का सबसे अहम वाहिद वाकया है। ये वाकया ने तारीख और वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी कि कबले मसीह, जिसको बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और मसीह के बाद यानी कि एडी, अनीनो डोमिनो, यानी कि यीशु के जी उठने के बाद। तारीख में हर वाकया यीशु मसीह के दोबारा जिंदा होने को बार बार ताजा करता है, और यीशु का जी उठने का वक्त तारीख के लिहाज से होता है। या तो यीशु के जी उठने से पहले तारीख थी, या यीशु के जी उठने के बाद जो तारीख में हम रहते हैं। यहां तक कि हर एक इंसान की सालगिरह, मेरा बर्थडे, आपका बर्थडे, इस वाकये से मुकर्रर किया गया है कि यीशु जी उठा है। किस दिन पर, किस महीने और किस साल में हम पैदा हुए, ये सब चीजें यीशु के जी उठने के साथ तरतीब हुई है। फिर से मैं इस बात को कहता हूं कि यीशु मसीह का जी उठना दुनिया और तारीख का सबसे अहम और वाहिद वाकया है। यही वजह है कि मसीहत की बुनियाद यीशु के सलीबी मौत, उसके जी उठने और उसके दोबारा वापस आने पर हमारी ईमान का बुनियाद है। हर मसीह के लिए यीशु के जी उठने को समझना बहुत अहम है। यही वजह है कि मैंने टॉपिक रखा है फेथ इन द रेजरेक्शन। आपका ईमान उस यीशु के जी उठने में किस तरह का है। अजीजों, जब मैं फेथ इन द रेजरेक्शन इस टॉपिक पर मैं कलाम की तैयारी कर रहा था, तो 2 अल्फाज मेरे जिंदगी में आए। इंग्लिश के अल्फाज हैं, और इन इंग्लिश के अल्फाज को याद रखना हमेशा। एक है रेजरेक्शन और एक है रेस्यूकेशन, और इन दोनों अल्फाज के मायनों को मैं समझाऊंगा। ये इंग्लिश के अल्फाज है। रेस्यूकेशन अजीजों उसको कहते हैं जहां पे जिंदगी बहाल हो जाती है। इसका मतलब है कि इंसान को अगर दिल का दौरा पड़ता है कभी कभार, और या कोमा में चला जाता है, तो अजीजों उसकी सांसें रुक जाती है और वो दम तोड़ जाता है। इसको कहते हैं रेस्यूकेशन, यानी कि इंसान की सांसें रुक जाती है। मगर रेस्यूकेशन में अजीजों डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर देता है कि यह शख्स क्लिनिकली मर चुका है। मगर अजीजों रेस्यूकेशन में यह होता है कि इंसान इस रेस्यूकेशन में फिर दोबारा भी जिंदा हो सकता है। इसको कहते हैं रेस्यूकेशन। मेरे बड़े भाई पास्टर क्रिस्टोफर दुबई में जब वो कलाम कर रहे थे 20 साल पहले, जब वो स्टेज पर थे खुदा का कलाम कर रहे थे, तो अजीजों वहां पे उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। और ब्रेन हेमरेज में अजीजों वो उसी वक्त जब खुदा का कलाम कर रहे थे वो वहीं गिर पड़े। वहां पे लोगों ने, उसकी वाइफ और बच्चों ने उनको दुबई के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की उसे बचाने के लिए, और क्लिनिकली डिक्लेयर कर दिया था कि 12 मिनट के लिए वो मर चुका है। लोगों ने अजीजों अफसोस करने लगे, मगर मेरी भाभी और वहां पे जो लोग थे वो दुआ करने लगे और दुआ करने लगे और दुआ करने लगे, और खुदा ने अजीजों मेरे भाई के सांसों को वापस डाल दिए।
हालेलुया अजीजों। इस वाक्य को अजीजों हम रेजरेक्शन नहीं कहते हैं, इस वाक्य को हम रेस्क्यूकेशन कहते हैं, जहां पे एक बार फिर आपकी जिंदगी में खुदा सांस लेकर आ जाता है। मगर अजीजों, रेजरेक्शन का मतलब है, यानी कि जी उठने का मतलब, हम इंसान जब मर जाते हैं, दफन किए जाते हैं, जिस तरह यीशु सलीब पर उसने जान दी, 3 दिन तक वो दफनाया गया और फिर मुर्दों में से जी उठा, इसको रेजरेक्शन कहते हैं। ये वो रेजरेक्शन का वाकया है, और इस पर ईमान लाना हम मसीहों का बुनियाद है अजीजों। ये हमारी बुनियाद है जहां पे हम ईमान लेकर आते हैं। लोग आपको कुछ और कहेंगे, मजहब आपको कुछ और कहेगा, फिलॉसफी आपको और कुछ कहेगी, थियोलॉजी कुछ और कहेगा, मगर मेरा कलाम हमें कहता है कि यीशु जी उठा है, और इस कलाम पर हमारा ईमान होना चाहिए। हमारा फेथ, हमारा ईमान उस यीशु पर होना चाहिए कि यीशु जी उठा है। कुछ लोग कहते हैं अजीजों कि लाजर 4 दिन के बाद कब्र में से जी उठा। क्या वो रेजरेक्शन था? क्या वो रेसुकेशन था? मेरे लिए वो रेजरेक्शन नहीं था, क्योंकि रेजरेक्शन में अजीजों, जिस तरह यस्सु मुर्दों में से जी उठा है, अब दोबारा मरेगा नहीं। लाजर अजीजों रेस्क्यूकेशन हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे उसे दिल की धड़कन और उसके सांसों को वापस की, और इसको कहते हैं रेस्क्यूकेशन, क्योंकि अजीजों लाजर ने फिर दोबारा मरना था अजीजों, मगर यस्सु के तरह जिंदा होकर खुदा बाप के दाहिने हाथ वो नहीं किया अजीजों। और वाहिद और ये वो वाहिद वाकया और तारीख है यस्सु के पैरोकारों के लिए, जो यस्सु पर ईमान लेकर आते हैं कि यस्सु जिंदा हो गया है। जब ये वाकया अजीजों हुआ, तो अजीजों वो 12 शागिर्द जो अनपढ़ थे अजीजों, जो मछेरे थे अजीजों, जो महसूल लेने वाले थे, उनका रेजरेक्शन पर ईमान पुख्ता नहीं था अजीजों। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु को सलीब दी गई थी तो वहां पे सिर्फ एक शागिर्द था, उसका नाम यूहन्ना था। बाकी अजीजों, बाकी जितने थे, बाकी खौफ होकर, मायूस होकर, दिल शक्नी होकर वो वापस लौट गए और कमरों में अजीजों उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया। मगर यीशु के इस रेजरेक्शन के बाद, इस जी उठने के बाद, जब ये वाकया हुआ, ये वाहिद वाकया जिसने तारीख को बदल दी, जिसने शागिर्दों को की सोच और दिलों को बदल दिया, ये वाकया नहीं बल्कि खुदा ने अजीजों उनकी जिंदगियों में बहादुरी लेकर आया, उनके दिलों को तब्दील कर दिया और उनकी जिंदगी में एक उम्मीद जगा दी। ये वो उम्मीद थी, ये वो उम्मीद थी जो यीशु हमारी जिंदगी में लेकर आता है। यीशु के जी उठने की उम्मीद ना सिर्फ उनकी जिंदगियों में तब्दील हुई, बल्कि अजीजों उन्होंने इस तब्दीली की वजह से पूरी दुनिया में वो तब्दीली ले गया है, और ये कहने लगे और ईमान के साथ कि हमने यीशु को जिंदा देखा है, यीशु जी उठा है, और यही हमारा फेथ है रेजरेक्शन में, यही हमारा उम्मीद है रेजरेक्शन में। आज हमारा पैगाम अजीजों यस्सु के जी उठने पर है। ये वो वाहिद वाकया है जो ना सिर्फ मसीह के मानने वालों को उम्मीद देता है, बल्कि ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए ये उम्मीद का पैगाम है, और ये उम्मीद का पैगाम अजीजों मैंने और आपने लेकर जाना है। अगर आप इस ईमान के साथ कि यीशु जी उठा है, तो ये ईमान आपके दिलों में नहीं होना चाहिए। जिस तरह शागिर्दों ने इस ईमान को, इस प्रचार को, इस खुशखबरी को दुनिया तक लेकर गए, ये अजीजों सवाल हमारी जिंदगी में भी आता है कि अगर हम फेथ रखते हैं रेजरेक्शन पर, ईमान रखते हैं रेजरेक्शन पर, तो अजीजों फिर हमने इसका प्रचार भी करना है। और यही वजह है कि अजीजों हम मसीह लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा, मैंने कहा हम मसीह लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा उम्मीद वाले लोग हैं। हम लोगों को उम्मीद देते हैं, खुशखबरी का पैगाम देते हैं। हम मसीहों के पास यीशु के जी उठने के बाद दूसरे लोगों के मुकाबले में सबसे ज्यादा उम्मीद है अजीज। और ये उम्मीद के लिए अजीजों मुमकिन है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा,
اور آج ہم اس نقطے پر غور کریں گے کہ ہمیں امید کیوں ہے، ہمارا امید ریزریکشن پر کیوں ہے۔ سب سے پہلا عزیزو، امید جو ہمیں یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ملتا ہے، ہمیں مکمل طور پر اس بات پر ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ریزریکشن میں خدا نے ہمارے تمام گناہ معاف کیے۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ جب ہم اس ریزریکشن میں ایمان لے کر آتے تو مکمل طور پر عزیزو ہم معاف کیے گئے لوگ ہیں۔ ہمارے کفارہ، ہمارے گناہوں کو یسوع نے مکمل طور پر معاف کر دیا ہے۔ عزیزو یسوع کے پیغام میں بھی اگر ہم غور سے سنیں، کلام میں وہ، اور یہ کلام کے دو حصے کے پیغام ہے عزیزو۔ یسوع جب کلام میں بار بار کہتا ہے اپنے شاگردوں کو، میں نے صلیبی موت پر جان دینی ہے، میں نے وہ قیمت ادا کرنی ہے، میں نے وہ صلیب پر جان دے کر وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد عزیزو ہم صرف اس صلیبی موت کا پیغام سنتے ہیں، مگر انہوں نے شاگردوں کو دوسرا حصہ بھی بتایا کہ اس موت کے بعد بھی میں تیسرے روز جی اٹھوں گا۔ ہاللویا۔ اگر ہم پہلے حصے کو مانتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر جان دی اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا، اور یسوع نے ثابت کیا جو وہ کہتا ہے اس نے وہ کر دکھایا عزیزو، تو عزیزو پھر ہمارا ایمان صرف پہلے حصے پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسرے حصے پر بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے ہماری خاطر صلیبی موت پر جان دی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا، تو عزیزو ہمارا ایمان اس کے جی اٹھنے میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو پہلا حصہ، میں نے کہا تو پہلا حصہ گناہوں کا معاف ہونا یہ ناممکن ہے، یہ نامکمل ہے۔ اگر ہم پہلے حصے کو مانتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے فدیہ دیا، یسوع نے ہمارے لیے لہو بہایا، یسوع صلیب پر موا، تو ہمارا دوسرا حصہ ایمان کا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اگر وہ جی اٹھا ہے تبھی ہمارے ایمان کا بھید پورا ہوتا ہے اور ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ یسوع صلیب پر جان دے کر اس نے ہمارے گناہ معاف کیے اور یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں تو ہمارا کلام مکمل نہیں ہے، ہماری یہ خوشخبری مکمل نہیں ہے۔ آئے ذرا افسیوں کے خط اس کے پہلے باب اس کی 7ویں آیت کو ذرا پڑھیں گے۔ ہاللویا۔ ہم اس کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ آمین۔ عزیزو یہاں پہ لکھا ہے کہ ہمیں کس وقت، جب خدا نے فدیہ دیا ہے اور فدیہ کے ساتھ ساتھ وہ جی اٹھا ہے۔ عزیزو ہم سب لوگ عزیزو کامل نہیں ہیں، ہم نامکمل لوگ ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں پچھتاوا ہے اور ہماری خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز ہم مختلف طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، مگر ہم سب نے گناہ کیا عزیزو۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم جتنی بھی کاوش، جتنی بھی محنت کر لیں، مگر عزیزو ہم کمزور ہیں، ہم گناہ کریں گے، ہم غلطیاں کریں گے، ہم خود کو اس کے بعد اپنے آپ کو برا کہتے ہیں، قصوروار محسوس کرتے ہیں، مگر خدا عزیزو ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شرم اور قصور کا بوجھ اٹھائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یسوع صلیب کے ذریعے ہمارے شرم اور قصور اور گناہ کو ختم کرنے آیا تھا۔ جس شخص کی زندگی میں عزیزو شرم، گناہ اور قصور ہے، وہ انسان بوجھ سے دب جاتا ہے عزیزو، مگر گناہ انسان کی زندگی میں انسان کے بوجھ اور اس کو تھکاوٹ پیدا کرتا ہے اور انسان کو امن، سلامتی اور سکون کی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یسوع فرماتا ہے کہ میں تمہارے بوجھ کو اٹھانے آیا ہوں، تمہیں سلامتی دینے آیا ہوں، تمہاری زندگیوں میں سکون لے کر آیا ہوں اور تمہاری زندگیوں میں محبت اور پیار کا پیغام لے کر آیا ہوں۔
عزیزو جب میں یہ ریزریکشن کا پیغام تیار کر رہا تھا تو میری ہندی منسٹری ہے، وہاں پہ کچھ ینگ بچے آتے ہیں، میرے بچے بھی وہاں پر ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا عزیزو یہ ریزریکشن کے بارے میں کہ یسوع مصلوب ہوا، ابھی ہم نے ایسٹر کی خوشیاں ہم نے بنائی ہے یسوع کی صلیبی موت کے بارے میں، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یسوع کی موت کا الزام کس پر آپ ڈالیں گے؟ کون قصوروار تھا؟ میں نے کہا کہ کس نے یسوع کو صلیب پر لٹکایا؟ تو بچوں نے بڑے جلدی جلدی جواب دینے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہودی اسکروتی پاسٹر، میں نے کہا اچھا، میں نے دوسرے نے کہا کہ کیفس جو قائن اعظم تھا، کسی نے کہا نہیں 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 پاسٹر یہ یہودی لیڈر تھے، یہ فقی فریسیوں کا جو پلان تھا، کسی اور نے کہا کہ نہیں یہ رومی حکومت نے اسے صلیب دی، کسی نے کہا پلاطس نے، کسی نے کہا جو ہجوم تھے انہوں نے کہا کہ انہیں صلیب دیں۔ میں نے کہا کہ آئیں ذرا کلام سے دیکھیں گے کہ کلام اس کا کیا جواب دیتا۔ عزیزو یہ خدا کا منصوبہ تھا، ہمیشہ یاد رکھیں، یہ خدا کے پیار اور محبت کا منصوبہ تھا۔ یہ جو ہم صلیب کو دیکھتے ہیں یہ صرف یسوع کی موت نہیں بلکہ خدا باپ کی محبت کا اظہار نظر آتا ہے عزیزو۔ یہ ریزریکشن عزیزو ہمارے ایمان کا بھید ہے عزیزو، اور اس ایمان کے بھید میں عزیزو میں دو جواب آپ کو دوں گا جو بائبل سے ہم پڑھیں گے عزیزو، جہاں پہ خدا جواب دیتا ہے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو صلیب پر بھیجا، خدا باپ نے یسوع کو صلیب پر ایک لحاظ سے اس صلیب پر ڈالا عزیزو۔ کلام کو اگر آپ پڑھیں گے عزیزو، جب انسان آدم نے گناہ کیا خدا باپ نے انسان سے اس وقت بھی محبت کی اور پیار کیا، اور اس وقت سے لے کر خدا باپ بیٹے اور روح القدس کا منصوبہ تھا کہ وہ انسان کو بچائے، اور اسی وقت سے خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ انسان کو نجات کس طرح میں دے سکتا ہوں۔ اور عزیزو کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کو نجات صرف اس کے اکلوتے بیٹے یسوع کے وسیلے سے یہ ممکن تھی، صلیبی موت کے وسیلے سے ممکن تھی۔ اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں خدا باپ نے جب اپنے بیٹے یسوع کو پوچھا کہ کیا یسوع تو اس صلیبی موت کے لیے تیار ہے، تو اس کا ہاں کا جواب عزیزو بڑا ضروری تھا۔ شاید میں نے سسٹر پریما کو یہ حوالہ نہیں دیا، سسٹر پریما ذرا فلپیوں کے خط اس کے دوسرے باب اس کی 6 اور 9 آیت کو ذرا پڑھ لیں۔ فلپیوں کے خط the book of Philippines chapter 2 verses 6 and 9۔ عزیزو یہ خدا باپ کا منصوبہ تھا، یہ اس کی محبت تھی انسان سے، خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کا پیار عزیزو۔ اس آیت میں بھی ہم دیکھیں گے جب جی خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تو تمام جلال، تمام اپنی عزت اور شہرت اور خدا باپ کی محبت کو چھوڑ کر کیا تو صلیب کو اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو انسان کی روپ میں آ کر اس دنیا میں لوگوں کے گناہ اور اس دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ تو خدا کے کلام میں دیکھیں ہم جواب سنیں گے، یسوع نے ہاں میں جواب دیا۔ یہ زبردستی والی بات نہیں تھی، یسوع کا ہاں بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو صلیب پر ڈالا۔ آج ذرا کلام کو پڑھیں گے۔ ہاللویا۔ Philippians 2 verse 9 passage correct? chapter 2 verses 6 and 9۔ 6 and 9 6 میں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ Then verse 9 says اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آمین۔ ہاللویا۔
6 7 8 9 को भी अगर आप पढ़ लें, आपके पास अगर टाइम होगा बाद में पढ़ लेना, कोई बात नहीं। थैंक यू सिस्टर। अगरचे खुदा की सूरत में था, खुराक खुदा के बराबर ना समझे। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया, यीशु ने अपने आप को खादिम कर दिया, अपने आप को गुलाम बना दिया, हम जैसा बन गया, और सलीब पर जान देकर हमारे गुनाह उठा लिए। अजीजों, ये खुदा का मंसूबा था, और इस प्लान के मंसूबे में अजीजों खुदा बाप ने अपने बेटे को सलीब पर। आए जरा शाया नबी के सहीफे 53 बाप और उसकी 6 7 8 9 और 10 आयत को भी पढ़ लेंगे। ये अजल से अजीजों ये निजात का मंसूबा खुदा के पास था। खुदा की मोहब्बत देखें अजीजों, कि खुदा ने दुनिया से कितना प्यार किया कि उसने अपने अकलौते बेटे को भी नहीं बख्शे, और सलीबी मौत के लिए। दैट इज वाई अजीजों रेजरेक्शन हमारे लिए, सिर्फ सलीबी मौत नहीं बल्कि रेजरेक्शन भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। यीशु का जी उठना, और यीशु के जी उठने के लिए आए जरा आयत को पढ़ेंगे। इशाया नबी का सहीफा उसके 53 बाप उसकी 6 7 8 और 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे। यस सिस्टर। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे सब करने को ले जाता है, और जिस तरह बेर अपनी बाल कट कतरने वाले को के सामने बेजबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गया, पर उसके सामने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से खत डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहरी गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया, और उसके मुंह में हरगिज चाल न था, लेकिन खुदावन को पसंद आया कि खोले उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी, और खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। आमीन। हालेलुया अजीजों। इशाया पे तो मैं पूरा एक पैगाम, खुदा ने पूरी इतनी नबूवतें इसमें रख दी है कि हालेलुया, खुदा की मोहब्बत। मगर अजीजों, मैं सिर्फ आपको उस आयत पे लेकर जाना चाहता हूँ कि खुदा का मंसूबा, खुदावंद को पसंद आया कि उससे कुछ ले। जरा सोचिए अजीज, अपने बेटे को सलीब पर, और यहां पे लिखा है उसे पसंद आया कि उसे कुछ ले, मेरे और आपके गुनाह की वजह से वो कुचला गया। खुदा की मोहब्बत, खुदा बाप की मोहब्बत देखें अजीज इंसानों के लिए। अगर इस आयत को अगर हम सिर्फ समझ लें कि खुदा का मंसूबा अजीज, उस सलीबी मौत और उसके रेजरेक्शन में अजीज, ये इस खुदा बाप खुदा बेटा हमसे कितना प्यार करता है। और ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे ये माजी और मुस्तकबिल में लिखा है कि जिस तरह जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजराना, ये माजी में हो गया, मगर मुस्तकबिल में तो वो अपने नस्ल को देखेगा। यानी कि अपने नस्ल को, मैं और आप उसके नस्ल है। खुदा कहता है कि इस जी उठने के बाद वो अपनी नस्ल को देखेगा, उन्हें जिंदा करेगा। जिस तरह यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है, वो अपनी नस्ल को देखेगा, रूबरू देखेगा। हालेलुया। यीशु ने कीमत अदा। कितने उम्मीद वाले लोग हम हैं जी, कि इस मौत के बाद भी खुदावंद कहता है कि मैं अपनी नस्ल को देखूंगा।
ہم بھی اس موت کے بعد خداوند کے سامنے عزیزو، اس امید کے ساتھ عزیزو، جب یہ امید کا پیغام عزیزو لوگوں تک، یہ نبوت عزیزو 700 سال پہلے یسوع کی پیدائش سے پہلے ہوا، جہاں پہ ہر چیز کا ذکر ہے، کس طرح اسے مارا جائے گا، کس طرح اسے کچلا جائے گا، کس طرح یہ تمام نبوتیں اس میں، اس کی داڑھی کھینچی جائے گی، اس پر تھوکا جائے گا، لوگ اس کو لعن طعن کریں گے، سب چیزیں خدا نے ڈیٹیل میں ہر ایک نبوت یسوع پر آئی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ یہ خدا باپ کے الفاظ۔ یسوع پر عزیزو یہ سب نبوتیں پوری ہوتی ہیں، صلیبی موت، گناہ سے نجات، دفنایا جانا، دولت مند کا ذکر ہے، دولت مند کے قبر میں ڈالا جائے گا عزیز۔ تو پہلا جواب تھا عزیزو، نہ تو کوئی یسوع کو صلیب پر زبردستی لے کر جا سکتا تھا، یسوع آزادی کے ساتھ، نہ کیفس نے، نہ ہجوم نے، نہ رومی حکومت، نہ پلاتس، خدا باپ کا یہ منصوبہ تھا عزیز۔ اور اس سے بھی حیرانگی بات عزیزو، یسوع کو صلیب پر کس نے بھیجا؟ یسوع کو صلیب پر میں نے اور آپ نے بھیجا عزیز۔ یسوع کو صلیب پر میں نے اور آپ نے بھیجا عزیزو۔ اگر ہم گناہ نہ کرتے، یسوع کو صلیب پر جانا ضروری نہیں تھا عزیز۔ یہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں، کس وجہ سے یسوع کچلا گیا عزیز صلیب پر۔ آئے عزیز، رومیو کے خط اس کے 4 باب اس کی 25 آیت کو پڑھیں گے۔ رومیو کے خط 4 باب اس کی 25 آیت میں، وہ ہمارے قصوروں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے راست باز ٹھہرنے کے لیے جلایا گیا۔ آمین۔ ہاللویا عزیز، وہ کہتا ہے کہ ہمارے قصوروں کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری غلطی کے وجہ سے وہ حوالہ کیا اور کچلا گیا۔ اور کچلا کیوں گیا؟ تاکہ میں اور آپ خدا کے سامنے راست باز ٹھہر جائیں۔ عزیزو، کتنی بڑی امید خدا نے ہمیں دی ہے اس کے جی اٹھنے کے بعد، کہ ہمارے گناہ اس نے معاف کر دیے۔ کون سا ایسا پیغمبر ہے، کون سا ایسا نبی ہے، کون سا ایسا کلیسیا ہے، کون سا ایسا بشپ اور انسان ہے جو آپ کے گناہ اور قصور کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی شخص نہیں، سوائے یسوع کی، واحد شخص تاریخ میں جو مردوں میں سے زندہ۔ یسوع جب کہتا ہے کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کیے، تو شاید لوگوں کے دلوں میں شک آ سکتا ہے، مگر جب وہ زندہ میں سے، مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اس بات کی تمام دلیل کو وہ پورا کرتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کیے اور مردوں میں سے زندہ ہوں گا، تو میں زندہ ہو گیا ہوں۔ یسوع نے میرے اور آپ کو عزیزو کامل کر دیا، ہمارے گناہوں کو عزیزو وہ کفارہ اس نے ادا کی۔ سب سے پہلے قدم عزیزو، جب خداوند میں ہم امید دیتے ہیں، تو یسوع ہمارے لیے سب اس نے گناہ اٹھا لی۔ ہمیں خدا کے فیصلے کے لیے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے عزیز۔ یسوع نے ہماری قیمت، ہماری فدیہ، ہمارا لہو اس خدا باپ کے تخت کے سامنے پیش کیا، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد یہ ہوا جب یہ امید اس نے ہمیں دلائی کہ وہ جی اٹھائے۔ خداوند نے عزیزوں میرے اور آپ کے لیے سب گناہ اٹھائے۔ جب میں کلام یہ شیئرنگ کر رہا تھا، تو میں چھوٹے بچے جو تھے وہ کہنے تھے، میرے بچے بھی پوچھنے لگے، ڈیڈی سب گناہ، میرے بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، جس طرح بچوں کو سکھاتے ہیں، جو میں نے بچپن میں کیے تھے، بعد میں نے کیے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے۔ خدا کہتا ہے کہ سب چیز خدا نے اس صلیب پر مکمل کر دیا، ممکن ہو گیا عزیز۔ میری تمام غلطیاں، میری تمام گناہ، میرے تمام جتنے گناہ کفارے سب خدا نے، تو میری تمام بیماریاں اس صلیب پر تھی۔
जब यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, खत्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद और कोई चीज की जरूरत नहीं है। खुदा ने ना सिर्फ हमारी कमजोरी, हमारी तमाम बीमारी, बल्कि गुनाहों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमें कोई जानवरों की कुर्बानियों की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी उम्मीद खुदा ने हमें दी। यह उम्मीद उन लोगों के लिए जो यीशु पर ईमान लेकर आते हैं, जो यीशु को निजात देहिंदा, ये सबके लिए नहीं है। मैंने कहा ना, 2.3 अरब लोग जब इस बात का इजहार करते हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु पर ईमान लगाया। अगर आप यीशु पर ईमान नहीं लेकर आते हैं कि उसने आपके लिए गुनाह उठाए, तो आप अभी भी तारीकी में हैं। आप कहेंगे कि वो मजहबी थियोलॉजियंस और फिलोसोफर्स और बड़े बड़े मजहबी आलिम और थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि पास्टर जी ये निजात आखिर में सबके लिए। कोई इस तरह की बात नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप ईमान लेकर आते हैं यीशु की सलीबी मौत और उसके जी उठने पर, तभी निजात हमारा मुकम्मल होता है। और जो इंसान खुदावंत पर ईमान नहीं लेकर आता है, उसका इनकार करता है। आए मैं जरा 2 आयत और इसको करके इसको खत्म करता हूं। मत्ती की अंजील में जरा चले जाएं। जो खुदावंत को कबूल नहीं करता है कि वो खुदावंत है जिसने हमारे लिए सलीब और मौत और जी उठने के ईमान नहीं लेकर आता है और दोबारा वापस आएगा, अगर इस पर ईमान नहीं लेकर आता है, ये यस्सु के अल्फाज है, ये कोई पास्टर के अल्फाज नहीं है। जरा गौर से जरा सुनेंगे। मत्ती की अंजील 10 बाब उसकी 33 आयत में, the book of Matthew chapter 10 verses 33। ओके पास्टर जी, सॉरी। अजीजों, हमारा उम्मीद सिर्फ यस्सु है। हमारा उम्मीद सिर्फ वो सलीब है। हमारा उम्मीद अजीजों यस्सु का लहू है। हमारा उम्मीद अजीजों यस्सु के दोबारा मुर्दों में से जी उठना है। अजीजों, हमारा उम्मीद और हमारी ईमान कि यस्सु दोबारा वापस आएगा। और जो इस बात से इनकार करता है, जो यस्सु को इनकार करता है कि वो खुदा और खुदा का बेटा है, खुदा के कलाम से आप पढ़ेंगे कि आखिर में खुदा उनके लिए क्या रखा है उनके लिए। मती की मगर अंजील। जो यस। सॉरी मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। आमीन। हालेलुया अजीजों, अगर आपने यस्सु के जी उठने का इनकार किया है, यस्सु की मसलूबी मौत का इनकार किया है, अगर उसके लहू का इनकार किया है और दोबारा वापस आने का इनकार किया है, यस्सु अपने कलाम में फरमाता है कि तुमने अगर इंसानों के सामने मेरा इनकार किया है, मैं आसमानी बाप के सामने तुम्हारा इनकार करूं। वो कोई भी हो, वो बिशप हो, वो काहिन हो, वो पास्टर हो, गलत तालीम देने वाला हो, गैर कौम से हो, खुदा का कलाम अजीजो सच्चा है। आइए इसी से मैं कलाम को खत्म करूंगा। यूहन्ना की अंजील 16 बाब उसकी 6 आयत। यस सिस्टर प्रिल। जॉन 14:6। जॉन 14:6 इंग्लिश में कहता है, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, nobody comes to the father except through me। आमीन। हालेलुया अजीजो, खुदा के कलाम में लिखा है राह, हक और जिंदगी में हूं। राह, हक और जिंदगी सिर्फ यस्सु है। क्यामत और जिंदगी यस्सु है। कोई भी यस्सु के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यस्सु के पास, बाप के पास जाने जाने का सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है, यस्सु। और ये वाहिद रास्ता यीशु ने मुकम्मल किया है सलीबी मौत, उसके जी उठने में और उसके दोबारा वापस आप आने में। ये सबसे बड़ी उम्मीद है अजीजों हम मसीह की। यीशु कहता है राह, हक और जिंदगी में और कोई नहीं अजीज। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये थियोलॉजियंस आ गए हैं, ये आ गए, हो गया, ये नहीं। खुदा मोहब्बत है, उस मोहब्बत में इनको भी ले आएगा, उसको भी ले आएगा। हरगिज नहीं। अगर आप यीशु का इनकार करते हैं तो कोई निजात नहीं है। ये कलाम की बात है, जैसे ये मैं अपनी बातें नहीं कर रहा।
آئے عزیزوں، ریزریکشن آف فیتھ پر ایمان لے کر آتے ہیں، امید رکھتے ہیں ہمارا یسوع جی اٹھا ہے، اور اسی ریزریکشن کے فیتھ پر میں اور اپنی سیریز کو کنٹینیو رکھوں گا، فیتھ ان دا ریزریکشن، ہوپ ان دا ریزریکشن۔ اور جس طرح خدا نے آج ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دی ہے، میری دعا ہے کہ آپ اس پیغام کو اپنے پاس نہ رکھیں، اس پیغام کا پرچار کریں، اس پیغام کا پرچار اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے غیر مسیح لوگوں کے ساتھ، جہاں جس طرح موقع ملتا ہے، اگر وہ پوچھتے ہیں، کوسچن کرتے ہیں، تو آپ بتائیں۔ یہ حوالہ میں نے دیا ہے، حوالہ پڑھیں، اور ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ ہمارا یسوع جی اٹھا۔ خدا مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس ایمان میں مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ شکریہ پاسٹر میتھیو صاحب، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ بہت اچھا آپ نے کلام ہمیں سنایا، یہ سن کر ہمیں بہت برکت ملی۔ خدا آپ کو بھی اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، اور آپ یوں ہی خدا کا پیغام ہم تک پہنچاتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔